गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 9th के वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो है 2 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पर हम नंबर्स को किस तरह से हम शो कर सकते हैं, वो इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले देखो, संख्या रेखा आपने पहले भी देख चुके हो, ये संख्या रेखा है, ठीक है, एक लाइन बनी है नंबर लाइन, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हो बेटा, यानी इस तरफ जाते हो, तो सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस के होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब बढ़ते हो तो सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी माइनस के। अब 0 से स्टार्ट होकर अब देखो, जब 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जिनको हम प्राकृत संख्या ही बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो और आगे तक जाए। और याद रखना, ये जो एरो लगा है, जो तीर लगा है, इस तीर का निशान का मतलब क्या होता है कि संख्या रेखा का कोई अंत नहीं है, संख्या रेखा आगे तक बढ़ती जा रही है, ठीक है, और पीछे भी बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें 1 से लेके आगे तक की, तो वो सारे कहलाते हैं प्राकृत संख्या। पर अगर हम 0 को भी उसमें इंक्लूड कर ले बेटा, तो क्या होता है, वो पूर्ण संख्या। आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे बेटा, तो जितने भी नंबर्स है वो नेगेटिव है, सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव से, -1, -2, -3, ये सब। अब ये सारे के सारे कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 होता है बेटा, वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है, उस पर कोई साइन नहीं लगता, ना प्लस का ना माइनस का। अब अगर आपको -2 को बोल दे कि -2 को संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाओगे, तो -2 ये रहा, आपको उस पर सर्कल लगा देना है और लिख देना -2। अगर आपको कोई बोले कि -5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो आपको ये नंबर लाइन बना देनी है और -5 ये रहा, तो उस पर क्या करना है, सर्कल लगा देना है। वहीं आपको अगर पॉजिटिव का 3 बोले, प्लस का 3, तो प्लस का 3 तो देखो राइट हैंड साइड में आएगा, ये रहा प्लस का 3, इस पर सर्कल लगा के आपको +3 लिख देना है। इस तरह से हम मतलब नंबर लाइन पर मतलब संख्याओं को दिखाते हैं। आगे बढ़ते बेटा, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे परिमेय संख्या के लिए कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, आपको पता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या। यहाँ पे 3/4, 7/4, -5/6, ये सारी की सारी क्या परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम जानेंगे देखो 3/4 को किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी है बेटा, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 3/4 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। क्या वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम जब 3 को भाग करते हैं 4 से, इस टाइप से, तो कितना आ रहा है, 0.75 आता है। यहाँ पे देखो कर भी रखा है, तो 0.75 क्या बेटा, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी जो संख्या है 3/4 वो 0 और 1 के बीच में आने वाली है। और इसकी एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बट्टे में जितना नंबर होता है, यानी 4 नीचे दे रखा है ना, तो इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि देखो, एक टुकड़ा ये रहा, 2 3 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए यहाँ पे देखो 3 लाइन खींची गई है, 1 2 3, यानी 0 और 1 के बीच में 3 लाइन खींच दो तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब आपको कितना शो करना है, 3/4। जो पहला वाला नंबर है बेटा वो कितना है, 0/4। दूसरा वाला कितना है, 1/4, 2/4 और 3/4 ये रहा। तो इस 3/4 पर क्या कर दिया है, गोला लगा के इसको यहाँ पे निरूपित कर दिया है। वैसे हम बात करें 7/4 की बेटा, तो देखो इस नंबर को आगे लेके जाते, तो यहाँ पे देखो ये रहा 7/4, जो कि इन्होंने सेकंड लाइन में यहाँ पे दिखा रखा है, ये रहा 7/4, इसको इन्होंने सर्कल करके बता रखा है कि ये क्या है, 7/4 है, जो कि नंबर लाइन पे इन्होंने शो करके दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमें आगे बढ़ रखा माइनस का 5/11, 5/6 से पहले देखो 5/6 को देख लेते हैं। तो माइनस का 5/6 की हम बात करें बेटा, तो वो नेगेटिव है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगा, ये रहा 0 बीच में। अब पहले ये जाना पड़ेगा जो 5/6 है वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रखा है, ये रहा 5/6 को, वो कितना है, माइनस का, उसका जो आंसर आएगा -0.83 आ रहा है। यानी -0 से तो बड़ा है वो नंबर, पर -1 से क्या है, छोटा, यानी -0 और -1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यानी देखो बड़ा छोटे की हम बात करें बेटा, तो आपको ये समझना है कि ये 1 मतलब 1 और 0 के बीच में आने वाला है, वो भी कौन से, -1 और 0 के बीच में, क्योंकि साइन क्या है, माइनस का लगा हुआ है। तो यहाँ देखो ज़रा, ये जो नंबर है ये रहा 0 और ये रहा 1, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर पे साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। सो पहला वाला कितना हो गया, -1/6, दूसरा वाला कितना हो गया, -2/6, -3/6, -4/6, और ये रहा -5/6, जो इन्होंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है। वैसे हमें आगे दे रखा है बेटा, अगला दे रखा है -3/11, तो -3/11 आपको अगर दिखाना है, ठीक है, तो पहले ये देखो, सबसे पहले -3/11 को हम डिवाइड करें तो वो किस प्रकार मतलब आ सकता है, मतलब किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, वो आएगा 0 और -1 के बीच में, ठीक है। ये नंबर भी क्या आएगा, 0 और -1 के बीच में आने वाला है। तो ये रहा 0 और ये रहा -1, इसके बीच में कितने टुकड़े करने हैं, 11, यानी आपको 10 लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 लाइन खींच दिए। तो पहला वाला कितना होगा 0/11, दूसरा कितना माइनस का 1/11, माइनस का 2/11 और माइनस का 3/11 आपको शो करना है, तो ये रहा माइनस का 3/11। और अगर आपको कुछ और नंबर भी शो करना है, ऐसे मान लो माइनस का 2/11, तो ये भी रहा माइनस का 2/11, माइनस का 9/11, सब यहाँ पे शो करके दिखा रखे हैं। इस तरीके से मतलब आपको समझा रखा है कि किस तरीके हमें संख्या रेखा पर चाहे वो नॉर्मल नंबर लिखे हों जिसमें बट्टे में कोई नंबर नहीं है उसको किस तरह से शो करते हैं, और अगर परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, बट्टे वाली संख्याएं दे रखी हैं, तो उसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे, वो यहाँ पे समझा रखा है। अब देखो यहाँ पे हमें स्वयं प्रयास करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका हम आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो क्या दे रखा है, -2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो आप इस तरह से मतलब संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो बेटा। यहाँ पे जो पहला दे रखा है -2 दे रखा है, सो -2 ये रहा। अब माइनस, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट हो रही है संख्या, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस वाला, तो हमने माइनस का 1 माइनस का 2 लिखा, इस पर सर्कल लगा देना है, ऊपर -2 लिख देना है, तो -2 को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। सेकंड में देखा था कि 7 को दिखाना है, अब 7 को दिखाना तो बहुत आसान है बेटा, ये 0। अब देखो 0 से आगे वाले 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 पर क्या कर दिया हमने, सर्कल लगा दिया है और ऊपर 7 लिख दिया है। याद रखना हमने देखो माइनस में ज़्यादा नंबर को आगे बढ़ाया नहीं, यहाँ पर सिर्फ माइनस का 1 और -2 लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो आंसर वो प्लस का है, तो हम क्या इसे प्लस वाले नंबर को आगे लेके जाएंगे। आप चाहो तो पीछे भी अगर कोई नंबर लाइन बनानी है तो आप पीछे भी 8 तक यहाँ पे खींच सकते हो, ठीक है। थर्ड वाले में था बेटा 7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो देखो वही चीज़ है ये जो भी मैंने कराई थी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 7/4 कहाँ पर है। देखो सबसे पहले समझना है कि 7/4 है वो किसके बीच में आ रहा है। अब देखो 0 और 1 के बीच में आएगा 7/4। अब 7/4 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो टुकड़े कितने करने हैं इसके, 4 टुकड़े करने हैं। तो ये रहा 0 देखो ऊपर, और ये रहा 1, ठीक है। अच्छा 7/4 है ना, सॉरी 7/4 0 4 के बीच में थोड़ी ना आएगा, डिवाइड करके देख लो इसको। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 करेंगे, कितना बचा 3, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 0 आ गया, फिर 7 चौक 28, 4 7 28, यानी ये 1.7 आ रहा है, यानी ये 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी ये 1 और 2 के बीच में आने वाला है। आपको ये समझना है पहले कि ये नंबर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो नंबर को किस तरह से दिखाना है बेटा, आपको 4 टुकड़े यहाँ करने, तो 1 2 3 3 लाइन खींची हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 लाइन खींची। तो 0, अब इसको लिखेंगे कैसे, 0/7 मतलब 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, ठीक है, जो कि कटने के बाद 1 ही आ जाएगा। फिर 5/4 6/4 7/4 और 8/4, ठीक है। अब 8/4 कटेगा तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो आपको 7/4 शो करना था, तो ये रहा 7/4, आपको उस पर सर्कल लगा देना है और ऊपर लिख देना है 7/4। इसके अलावा क्या दे रखा था बेटा, माइनस का 7/4। अगर माइनस का 7/4 है तो बेटा ये सेम नंबर बनेगा, बस इसको क्या करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में कर देना है। आएगा तो किसके बीच में, 0 और -1 के बीच में, तो आपको इस तरफ 0 लिख देना है, ये रहा 0, सॉरी -1 और -2 के बीच में, दोबारा से वही गलती कर रहा हूँ, ये -1 और -2 के बीच में आने वाला है। तो देखो ये रहा 0, ये रहा -1 और ये रहा -2। टुकड़े कितने करने बेटा, जितने नीचे नंबर लिखे हैं 4 लिखे हैं, 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3। अब इधर भी 1 2 3 नंबर करेंगे, देखो पहले आएगा 0/4, फिर -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, जो कि कटने के बाद -1 रह जाएगा, और इस तरीके से -7/4 यहाँ पे आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो हमने -2 7, ठीक है, इसके अलावा सॉरी हाँ, तो -2 7 और कितना 7/4 हमने शो कर दिया, -7/4 भी शो करके दिखा दिया। अब बचा 8/11 और -9/11। तो इसको देखो आप ऊपर नंबर लाइन से ही बना सकते हो बेटा, ये यहाँ पे बना हुआ है, देखो 11 वाली ये लाइन है। सो देखो 8/11 की बात करें तो ये 8/11 किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और 10 टुकड़े, 11 है तो 11 टुकड़े कर देने हैं इसके, ठीक है, यानी 10 लाइन खींच देनी है बीच में, और ये 8/11 आपको इस लाइन को बना के यहाँ पे लिख देना है। और माइनस का 9/11 की बात करें बेटा, तो माइनस का 9/11 देखो यहाँ पे शो करके दिखा भी रखा है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है बेटा। आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि नंबर किन दो नंबर के बीच में आने वाला है, फिर नंबर को डिवाइड, मतलब आपने जब ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हाँ ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा या 0 और -1 के बीच में आएगा, फिर आपको देखना है कि इसके टुकड़े कितने करे, जितना नंबर नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में उतने आपको उसके टुकड़े करने हैं, और फिर उसके आपको नंबर लाइन पे शो कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 12 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और सभी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।